सबूरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने सबूरी किचन को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। रेड बेल दबाएं ताकि सबूरी किचन के नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप निरंतर सबूरी किचन से जुड़े रहें। फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में सभी हल्का खाना चाहते हैं, बहुत तला हुआ हैवी खाना नहीं चाहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी बिना तले हुए सांभर वड़े, साथ ही बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट सांभर की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे बिना दाल यूज़ किए हुए सांभर वड़ा। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। हम लेंगे पोहा, जो नॉर्मल पोहा आता है, उसको हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब इसमें करीब 1 कप पानी डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पोहा पानी एब्जॉर्ब करके अच्छी तरह से फूल जाएगा। ज़्यादा देर हम पोहे को नहीं रखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। अब हम इसको छान लेते हैं। इस तरह से हाथ से स्क्वीज करके एक्स्ट्रा पानी और भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट पोहा तैयार हो गया है। इसको बोल में रखेंगे। अब हम इसमें दही मिलाएंगे। अब पोहे के साथ दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पोहा अच्छे से मैश हो जाए, इसीलिए मैशर से इस तरह से मैश कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे सूजी। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। वैसे फ्रेंड्स, मुझे भी सांभर वड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उड़द की दाल, वो भी तला हुआ वड़ा, दोनों ही बहुत हैवी होते हैं, इसीलिए मैं भी कभी नहीं खाती हूँ। तो अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इन्हें हम 10-15 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। फ्रेंड्स, वैसे तो अब हम नमक मिलाकर सांभर वड़ा बना सकते हैं, लेकिन हम इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता। इसको काट कर डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। हरी धनिया की पत्तियाँ, बारीक कटी गाजर, जिससे स्वाद तो बढ़ता ही, साथ में देखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। अब हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है। तो बस ये एक सॉफ्ट डो की तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिस तरह से हम उड़द की दाल से सांभर वड़ा बनाते हैं। तो बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें रखना है। अब हम जिस तरह से उड़द की दाल से गोल बॉल बनाते हैं, उसी तरह से इस तरह से बॉल बनाकर दबाएंगे और बीच में होल करेंगे। ऐसा करने से वड़ा अच्छे से पक जाएगा। तो सारे वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें स्टीम कुक करेंगे। अब हम नेट रखेंगे। स्टीमर हमारा तैयार है। नेट के ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। वड़ा जब हम निकालेंगे तो चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल जाएगा। पानी भी बॉईल हो रहा है। नेट के ऊपर हम इस तरह से सारे वड़े रख कर सेट करेंगे। अब हम ढक्कन लगाकर करीब 12 मिनट तक इसको स्टीम कुक करेंगे। जब तक वड़े तैयार हो रहे हैं तब तक हम सांभर बना लेते हैं। सांभर बनाने के लिए अरहर की दाल ली है, उसको अच्छी तरह से धो लेंगे, पानी निकाल लेंगे। अब इसको कुकर में डालेंगे। आधा कप हमने दाल ली है, तो इसमें 3 कप के करीब हम पानी डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। बेशक हम इस स्टेज में कुकर का ढक्कन लगाकर पका सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो ऊपर झाग आता है, अगर हम उसको निकालेंगे तो दाल बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्टिव हो जाती है, नहीं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। इसीलिए पहले दाल का झाग जरूर निकालें, उसके बाद ही पकाएं। फ्लेम को हम इस स्टेज में तेज ही रखेंगे ताकि झाग अच्छी तरह से आता रहे और हम उसे निकाल सकें। तो देखिए, अभी मैंने सारा झाग निकाल लिया है। अब हम कुकर का ढक्कन और विसिल लगाएंगे और दाल पकाएंगे। दाल पक रही है, तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। सांभर बनाने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं।
पहले हम तेल गरम करेंगे, उसके बाद प्याज को इसमें पकाएंगे। तो हमें प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है। सांभर में प्याज थोड़ी कच्ची ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और ये एक विशेष प्रकार की प्याज है जो सांभर के लिए बहुत ही खास होती है। अगर आपको ये मिले तो आप अवश्य इसको ही इस्तेमाल करें। अब हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता और तुरंत ढक्कन लगा देंगे ताकि इसकी खुशबू रिटेन रहे। खुले में पकाने से खुशबू उड़ जाती है। कड़ी पत्ते से सांभर बहुत स्वादिष्ट बनता है। प्याज के साथ कड़ी पत्ता भी कुक हो चुका है। अब हम एक एक करके सारी वेजिटेबल्स मिला लेते हैं। आप अपनी पसंद की और भी कोई वेजिटेबल्स डालना चाहे तो डाल सकते हैं। सांभर में जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स होती हैं सांभर उतना ज़्यादा ही स्वादिष्ट, साथ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनता है। सब्जियों को हम थोड़ा चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। ढक्कन लगाकर 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएं। अब हम ऐड करेंगे छोटे छोटे ड्रमस्टिक के टुकड़े। अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सांभर मसाला। अब थोड़ी देर हम ढक कर पका लेंगे ताकि ड्रमस्टिक की डंडियां भी पक जाएं। तो अब चलते हैं दाल की तरफ। तो हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। अभी दाल के दाने अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हम इसको मथानी से अच्छी तरह से मथ लेंगे ताकि दाल बिल्कुल स्मूथ हो जाए। सांभर में दाल डाली है ये पता ही नहीं चलता है, इसीलिए दाल को बिल्कुल स्मूथ बना लेंगे। तो सारी सब्जियां बहुत बढ़िया से पक गई हैं और कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। अब ऐड कर लेते हैं इमली का पानी और इमली के पानी के साथ भी सारी सब्जियों को अच्छी तरह से पकाना है ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर आपस में मिलकर बहुत बढ़िया सा सांभर बनकर तैयार हो। आधा कप गर्म पानी ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें सांभर थोड़ा पतला बनाना है। अब दाल ऐड करेंगे, अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिलाएंगे। दाल भी पकी हुई है, सब्जियां भी पकी हुई हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी सांभर कुछ गाढ़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा गर्म पानी और मिला लेते हैं। तो बस इसी तरह से बॉईल होते हुए 2-3 मिनट तक हम पकाएंगे। हमारा बढ़िया सा सांभर बनकर तैयार हो गया है। अब हम मिलाएंगे गुड़। इससे सांभर का स्वाद बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा आता है। अब और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें लगाएंगे बढ़िया सा तड़का। अब तड़का पैन में 1 टेबलस्पून घी गरम करेंगे और राई डालकर अच्छी तरह से छौंका लगाएंगे। राई को फूटने तक पकाएंगे। कच्ची राई होती है तो स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। अब इसमें कश्मीरी मिर्च तोड़कर मिलाएंगे। 8-10 कड़ी पत्ते मिलाएंगे। सारी चीज़ें पकते ही फ्लेम बंद कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। फ्लेम तेज रहेगी तो लाल मिर्च का पाउडर काला हो जाएगा। तो तैयार है हमारा बहुत बढ़िया सा तड़का। तो अब हम इसे तैयार सांभर में मिला लेते हैं। तड़का डालते ही सांभर का टेक्सचर बहुत बढ़िया हो गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो हमारा बहुत बढ़िया सा टेम्पटिंग सांभर बनकर तैयार हो गया है। अभी सांभर को ढक कर रख लेते हैं क्योंकि अब हम चलते हैं सांभर वड़े की तरफ। वड़े भी अब अच्छी तरह से पक चुके हैं। भाप से पके हुए हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो बस अब थोड़ा ठंडा होते ही इन्हें हम निकाल लेंगे। गरम गरम वड़े निकालेंगे तो ये टूट भी सकते हैं, इसीलिए केयरफुली हम एक एक करके इन्हें निकालते जाएंगे। अगर आप वड़े को थोड़ा सा घी, बटर, ऑयल डालकर शैलो फ्राई करना चाहते हैं तो इस तरह से शैलो फ्राई करें, बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। देखिए आपको तोड़कर दिखाती हूँ। सांभर के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, हेल्दी और डाइट रेसिपी है। आप भी सबूरी किचन की
हेल्दी रेसिपीज देखिए, बनाइए और हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।